Good morning, student. Today we shall discuss some basic concepts of metal ligand bonding in transition metal complexes. Before discussing the bonding of metal with ligand, we have to know some primary concepts of metal ligand bonding. We must know something about that, those concepts. First one is central metal atom. Second one is ligand. And third one is coordinate bonding. So when transition metals form complexes with ligands, for example CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और NH3 एज ए लिगैंड वर्क कर रहा है। तो एक जो जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज होंगे उनमें एक तो सेंट्रल मेटल एटम होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी वाली मेटल होगी, ट्रांजिशन मेटल होगी, और उसके साथ एक स्पीशीज लगी होगी जो उसको एक लोन पेयर प्रोवाइड करा रही है। जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हमेशा ही पॉजिटिव या कैटायन की फॉर्म में लिगेंड के साथ अटैच होगी, और जो लिगेंड है वो हमेशा एनायन या अपने लोन पेयर की डोनेशन के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज की जो बॉन्डिंग है उसमें जो सबसे पहले जो काम किया था वो किसने किया था, वर्नर ने किया था। तो पहली जो इस सीरीज में थ्योरी है वो है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स है या जो उसमें मेन बोले जिसके ऊपर वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी डिपेंड कर रही थी, वो दो चीज़ थी, दैट आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर ने बोला था कि जो कोई भी सेंट्रल या ट्रांजिशन मेटल्स होंगी उनके अंदर दो टाइप की वैलेंसीज होंगी। पहली वैलेंसी कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी होगी, और एक होगी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है वो हमें बताती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्प्लेक्स है NiOX की ट्वाइस 2 नेगेटिव, ये OX मीन्स ऑक्सिलेट आयन है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो अकॉर्डिंग टू वर्नर होगी हमारी प्राइमरी वैलेंसी। वो कितनी होगी, जैसे X प्लस जो ऑक्सिलेट आयन है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये वाली होगी 2 नेगेटिव इंटू 2 इक्वल टू 2 नेगेटिव, X इक्वल टू -2 + 4। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी निकल मेटल की वो कितनी होगी, +2 होगी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो हमें बताती है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले में है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, जैसे Ni। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 4 होगा। तो पहला जो काम किया था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में, जो एक डेफिनेशन थी वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की, वो जैसे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की बात करें तो हमें क्या बताती है, वो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बताती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में। अकॉर्डिंग टू वर्नर कॉम्प्लेक्स थ्योरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, प्राइमरी वैलेंसी मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में बताएगी कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमें क्या बताती है, उसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में कितना जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि हमने एसिड बेस में भी पढ़ा है पहले कि लेविस ने कौन सी वाली डेफिनेशन दी थी, लेविस की जब भी बात होगी तब बात होगी लोन पेयर की। एसिड और बेस की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो एसिड होंगे और जो लोन पेयर डोनेटर होंगे वो बेस होंगे। तो यहाँ पर लेविस ने क्या कुछ बताया था, जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक बताया था EAN, विच मीन्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
हमें पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी लिगेंड से। जैसे ये फॉर एग्जांपल सेंट्रल मेटल एटम है और इसके ऊपर जो ये लोन पेयर है, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने लिगेंड के साथ ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बॉन्डिंग बना सकता है, कितने लोन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये हम बताता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो वाला नंबर है जो किसी भी मेटल एटम से नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जांपल इसका जो एटॉमिक नंबर है वो, या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x है, इसको कितने लोन पेयर चाहिए जो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए। इस वाले सेंट्रल मेटल एटम को नेक्स्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेट करने के लिए कितने लोन पेयर चाहिए, और टोटल मिला के जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये वाई होगा, ये वाई होगा इन ये जो लिगेंड के द्वारा लोन पेयर दिए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो वाला नंबर है। दोनों का जो नंबर मिला के क्या बनेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलेगा। तो ये लैविस ने बताया था कि जो भी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, इसने किसकी टर्म में बताया? लोन पेयर की टर्म में बताया। इसने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये उतने ही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तब तक ही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा जब तक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल नहीं पहुंच जाता। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिलेवेंस हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है, बट इसका कुछ बेसिक देखेंगे तभी हम इससे जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हमको पता चलेगा। तो मैं पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, क्या होता था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? दो ही कंसेप्ट होते थे, एक तो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेनली इन तीन ही चीज़ों के बारे में बात किया था। पहले हम देखेंगे कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या वाला डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली मेटल है और ये प्लस ये वाला कोई इसका लिगेंड है, अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ये एक बॉन्ड है वो क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम एक बॉन्ड की फॉर्म लाइन की फॉर्म में शो करते हैं। तो अगर ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, एक मेटल दे रही है और एक लिगेंड दे रही है, दो शेयरिंग से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उस वाली बॉन्डिंग को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो लिगेंड है वो डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इस वाली बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलेंगे। और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन सभी जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं उन सभी में जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। थर्ड जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बात की थी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की थी। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? टू और मोर हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल ऑर्बिटल और सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे फॉर एग्जांपल दो, एक एस है प्लस पी है, क्या बन गया? एस पी। एक एस ऑर्बिटल था हमारा, एक पी ऑर्बिटल था, इन दोनों ने, इनकी पहले एनर्जी क्या थी? डिफरेंट थी। इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया? एक सिंगल एस पी ऑर्बिटल बना लिया जिसकी एनर्जी सेम एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और इस जैसे को फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है जो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बताएगा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो या जो कंपाउंड बनाया है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी या उसकी शेप क्या होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कितने टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बताए थे और उनके कुछ एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं। पहला जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन एसपी, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसका एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ने कंबाइन करके एक ऑर्बिटल बना लिया है। फिर वो उस ऑर्बिटल ने आगे क्या किया है, जो अलग उसके अंदर एटम्स लगे हुए हैं कंपाउंड के अंदर, उनके साथ बॉन्डिंग बनाई है। इसका एग्जांपल होगा BeCl2। इसमें क्या है, जो बेरिलियम है उसका एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल ने कंबाइन करके एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप क्या है? लीनियर है। तो इससे बनने वाले जो कंपाउंड है उनकी भी शेप क्या होगी? लीनियर होगी। सेकंड जो टाइप का ऑर्बिटल था वो कौन सा बताया था इसने? sp2। जब भी एक सेंट्रल एटम के एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिलकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, उनसे जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी उनकी जो शेप होगी या इसकी जो शेप है वही उस वाले कॉम्प्लेक्स की शेप होगी, वो कैसी होगी? प्लेनर।
BF3 या BCl3। थर्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो है sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल टाइप की शेप होगी। इससे जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनकी जो या इससे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। फोर्थ जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है? किसी भी सेंट्रल एटम का एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल ने मिलकर क्या बना लिया? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है। और इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल NiCN4 2 नेगेटिव। फिफ्थ जो है sp3d। इसमें क्या है कि एक जो सेंट्रल एटम उसका s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल ने कंबाइन करके क्या बना लिया? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका फॉर एग्जांपल PF5 या FeCO5। इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो सिक्स्थ हाइब्रिडाइजेशन है जो वेलेस मोड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताई गई थी, कौन सी थी? D2sp3 या sp3d2। इनको हम जब पहले वाला d ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और आगे वाला जब d ऑर्बिटल यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें बनेगी ऑक्टाहेड्रल। जैसे फॉर एग्जांपल SF6। इनका सभी शेप्स का आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल कैसे होती है या स्क्वायर प्लेनर कैसे होती है, ये भी पढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए देखा हमने। मेनली जो वेलेस बाउंड थ्योरी है उसकी हम देखेंगे लिमिटेशन इसकी क्या थी। मेनली जो हमारा सिलेबस में है वो है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। वो बताता है कि जो वेलेस बाउंड थ्योरी है उसमें क्या क्या कमियाँ रह गई है, उसकी जो लिमिटेशंस। पहली जो इसकी लिमिटेशन थी वो पहली जो वेलेस बाउंड थ्योरी की लिमिटेशन थी वो थी हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है कि इसमें बताता है कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट सेम मेटल एटम है वो कुछ अलग टाइप के लिगेंड के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। वो क्यों बनाता है, या क्यों कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन है, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन है, ये वेलेस बाउंड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। सेकंड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो जिसके अंदर लोन पेयर अवेलेबल्स है या फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो क्या है? पैरामैग्नेटिक हैं। कुछ जो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं, कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। बट जो हमारी वेलेस बाउंड थ्योरी थी उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि कौन से वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, कौन से वाला कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक की तरफ, और कौन से वाला कॉम्प्लेक्स एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग कुछ और कलर प्रॉपर्टी, जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज है या कलर के बारे में, कुछ जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसका अलग कलर है, कुछ का अलग कलर है, तो उन सभी वो कलर कैसे इसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर्ड हैं, उसकी जो डेफिनेशन थी या उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी वेलेस बाउंड थ्योरी के अंदर अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारी बैलेंस बाउंड थ्योरी थी वो हमें ये नहीं बता पाई थी कि कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है वो क्यों स्टेबल है, या हम बोल सकते हैं कि लेबिलिटी या इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और लेबिलिटी और इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है वो लेबाइल है, वो अपने लिगेंड्स को इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस है वो इनर्ट है, वो अपने लिगेंड को इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये भी जो वेलेस बाउंड थ्योरी है वो हमें नहीं बता पाई थी।
जब भी निकल +2 फॉर्म में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्सेज हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। तो इसकी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि क्यों निकल, जबकि एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल के अंदर होते हुए भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज ये शो कर रहा है, जबकि इसको अकॉर्डिंग टू रूल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज शो करनी चाहिए। तो ये कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है। पहली जो लिमिटेशन है वो हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि क्यों कुछ जो कॉम्प्लेक्सेज है जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ऐड करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं, जब वीक लिगेंड के साथ अटैच करते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज बनाते हैं। जो जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऐसे ही जो कलर और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है ये भी डिफाइन नहीं की गई थी, या इनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज या लेबिलिटी और इनर्टनेस ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। कुछ जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है वो अपने लिगेंड को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, बट कुछ इस कैरेक्टर में बिल्कुल इनर्ट हैं, वो अपने जो लिगेंड्स हैं उनको बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। या तो कुछ जो कॉम्प्लेक्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं या कुछ बहुत ज़्यादा लिबाइल हैं। इसकी भी कोई एक्सप्लेन नहीं थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। नेक्स्ट है जो Ni+2 के कॉम्प्लेक्सेज, Ni+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो गया 3d9 हो गया। फिर भी जो इसके जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो DsP2 बनाता है, जबकि इसको बनाना चाहिए sp3। इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं।